हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे पहले के सारे टेंसेस मैं आपको सिखा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की। देखिए, पास्ट का हमारा सेशन चल रहा है, पास्ट का ही सबसे लास्ट सेंटेंस है हमारा। पहचान है इसकी, इन वाक्यों के लास्ट में, मतलब इन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय दिया होता है। ठीक है, समय वाले आप पहले भी कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो आपको पता है। जैसे राम 2 बजे से खाना खा रहा था, मैं शाम से खेल रहा था, वैसा समय। आइए रूल जान लेते हैं कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 में ING। देखिए, इसमें सब्जेक्ट के बाद खाली हैड बीन लगता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें किसी भी चीज़ का। बस सब्जेक्ट के बाद हमें केवल हैड बीन लगाना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगी। ये तो आपको पता ही है। कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस अगर आप बना रहे हो तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, सारे कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में ING ही लगेगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं सिंस या फॉर, समय से पहले। मतलब जो भी सेंटेंस में आपको समय दिया है, आधा घंटा, 1 घंटा, उससे पहले हमें या तो सिंस लगाएंगे या हम फॉर लगाएंगे। और सिंस और फॉर हम कहाँ लगाते हैं वो आप सुन लीजिए, मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। लास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, आइए जानते हैं सिंस हम कहाँ लगाते हैं। सिंस बेसिकली लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ मतलब जैसे एग्जैक्ट टाइम जहाँ मेंशन होता है, जैसे 2 बजे, 2 o'clock या 2002, मतलब किसी भी ईयर का नाम या फिर किसी भी समय का नाम, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, कोई निश्चित समय अगर हमें दिया है, जैसे सुबह 2 बजे 2002 या फिर 5 बजे से। ठीक है, इन सब के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे सिंस। और फॉर देखिए कहाँ लगाते हैं, फॉर हम लगाते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब जहाँ टाइम का ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन जैसे 2 घंटे से, 5 मिनट से, ठीक है, 2 दिन से, 1 हफ्ते से, आधा घंटा, ये सारा ड्यूरेशन दिखाता है। तो इस ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। राम 1 बजे से सो रहा था। तो राम, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा राम आ गया। और आपने ऊपर ये देखिए रूल में हमने दे रखा है कि हमें सब्जेक्ट के बाद केवल हैड बीन लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है। तो राम सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हमने लगा दिया, वर्ब हमारा सोना हो गया, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, और स्लीप की फर्स्ट फॉर्म में हमने ING लगा दी। तो राम हैड बीन स्लीपिंग। और 1 बजे हमारा एग्जैक्ट टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम हमने यहाँ पे सिंस लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस बन गया राम हैड बीन स्लीपिंग सिंस 1 o'clock, मतलब राम जो है वो 1 बजे से सो रहा था। ठीक है, हम नेगेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव का रूल क्या है, सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन। यहाँ पे फ्रेंड्स हैड बीन हमने आपको यहाँ पे अफर्मेटिव में बताया है, हैड बीन, तो नेगेटिव में जो नॉट लगेगा वो हैड और बीन के बीच में लगेगा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, समय से पहले। बाकी सारा रूल आपका वही है, बहुत सिंपल सा रूल है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वह 2 घंटे से नहीं नहा रहा था, तो ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन, नॉट हैड और बीन के बीच में आ गया। टेकिंग बाथ, नहाने की इंग्लिश हम टेकिंग बाथ, या हम बाथ को भी वर्ब बना सकते हैं और टेकिंग बाथ भी आप लिख सकते हैं। ही हैड नॉट बीन टेकिंग बाथ फॉर 2 hours, 2 घंटे। ये 2 घंटे जो है वो अवधि बता रहा है, अवधि मतलब ड्यूरेशन बता रहा है, तो हमने 2 घंटे के साथ यहाँ फॉर लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है, WH, मतलब ये WH मतलब WH फैमिली की यहाँ बात हो रही है, या फिर हेड लगेगा। ठीक है, अगर WH फैमिली वाला कोई वर्ड यहाँ नहीं है जिसको हमें बीच में लगाना है तो वो लगेगा, वरना हेड आएगा। और हेड के साथ बीन उठ के नहीं आएगा, बीन वहीं रहेगा सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो WH फैमिली या हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, समय से पहले। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मीरा आधे घंटे से खेल रही थी, तो क्या मीरा, देखिए WH वर्ड जो यहाँ पे क्या प्रश्नवाचक जो वर्ड है, ये हमारा सेंटेंस के शुरुआत में है, तो इसलिए इसकी इंग्लिश हम यहाँ नहीं लगाएंगे, इसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड है। ठीक है, तो हेड मीरा बीन प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, आधा घंटा एक अवधि दर्शा रहा है, ड्यूरेशन, तो हमने फॉर लगा दिया। एक एग्जाम्पल हम देखिए WH फैमिली वाला भी यूज़ कर लेते हैं, क्यों वाला, जैसे कि वाई हैड बीन रीडिंग न्यूज़, वाई हैड यू बीन, मतलब आप सुबह से अखबार क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्यों इसमें सेंटर में आ रहा है, तो क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले ले आएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे।
आएंगे वाई हैड यू बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मतलब सुबह से के लिए हम सिंस लगाते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और अब आपको एक काम करना है, देखिए मैं आपके लिए ये यहाँ पे 4 सेंटेंस लेकर आई हूँ, इनको आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बना के दीजिए और मैं इनको चेक करके आपको बताऊँगी कि आपके सेंटेंस सही बने हैं या गलत बने हैं। देखिए बच्चों, जितनी आप प्रैक्टिस सेंटेंस की करोगे उतने ही आपके सेंटेंसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप इनके रूल्स ना तो कभी भूलोगे, और डेली प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये होता है कि रूल्स एक तो नहीं भूलते हैं, दूसरा वोकैबलरी हमें बहुत अच्छी नए नए वर्ड्स की इंग्लिश हमें पता चलती है और हमारे सेंटेंस पक्के हो जाते हैं जो हमारा ग्रामर का बेस होता है। ओके, तो इनको बनाइए और बना के मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भेजिए, मैं आपको इनको चेक करके बताऊँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला सेंटेंस लेके, तब तक के लिए बाय बाय।